दोस्तों नमस्कार। लगभग 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अब बात यह है कि यूनान के मैसेडोनिया से आखिर हजारों किलोमीटर दूरी तय कर भारत का लक्ष्य लेकर सिकंदर सीधा चला आया। आखिर क्यों? तो आपको बताऊं कि जो वर्णन करने वाले होते हैं, जिन्होंने भारत का वर्णन किया, उसके सामने देखो, श्रीलंका यानी लंका में जो रावण था, राज कर रहा था, सब व्यवस्था ओके थी, सोने की लंका थी। लेकिन सूर्पणखा ने अपने निजी द्वेष के लिए रावण के सामने सीता जी का ऐसा वर्णन किया, चढ़ा चढ़ा के इतना वर्णन किया कि रावण की जो मानसिक हालत थी वो मजबूर हो गई सीता जी का अपहरण करने के लिए। उसके लिए उसने अपना कुल खानदान सब दांव पे लगा दिया और एंड में बाद में उसकी मृत्यु का कारण भी मां सीता जी बनी। तो ये वर्णन करने वाले लोग होते हैं ना, अपने निजी थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी का भी कितना भी अहित कर सकते हैं। ऐसे ही रानी पद्मिनी के दरबार में जो राजकवि था, उसने निजी द्वेष के लिए अलाउद्दीन खिलजी के कानों में ऐसी रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के राज्य पर हमला कर दिया। रानी पद्मिनी के लिए उसमें दोनों तरफ की सेना मारी गई और रानी पद्मिनी ने जौहर किया, हाथ कुछ आया नहीं। तो ये वर्णन करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बात का बटंगर बना देते हैं। इसी प्रकार मैसिडोनिया से सिकंदर ने, जो कि जिसका उपनाम सिकंदर था, वैसे अलेक्जेंडर ने हजारों किलोमीटर की दूरी करते हुए ईरान, इराक, बेबीलोन, पर्सिया सभी को परास्त करते हुए उसने निगाह करी भारत की तरफ। और भारत में की तरफ उसकी जो उसने जो एंट्री की वो लगभग सिंधु नदी के आसपास तक, ब्यास नदी से आगे तो वो आ ही नहीं पाया। सिकंदर का भारत के दो राजाओं से सामना होता है। पहला तक्षशिला के आम्बी। तक्षशिला के आम्बी ने सिकंदर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद जो मुकाबला होता है वो होता है झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में पोरस से। जब सेनाएं आमने सामने होती है सिकंदर और पोरस की, और जब युद्ध होता है तो कांटे का युद्ध होता है, जिसमें पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना खदेड़ कर रख दी। सिकंदर समझ चुका था कि भारत के राजा जो हैं वो बहुत ही वीर और स्वाभिमानी हैं, और इसी कारण दोनों सेनाओं में संधि हुई। लेकिन उस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना यह समझ चुकी थी कि अब आगे जीतना इतना आसान नहीं। एक तो पोरस की सेना का जो बल देखा उससे वो भयभीत हो गए, और दूसरा ये था कि ब्यास नदी से जब आगे बढ़ने से मना किया जब सिकंदर की सेना ने, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आगे जो था मगध क्षेत्र था। ब्यास नदी के बाद जो था मगध क्षेत्र था, और उस पर नंद वंश का शासन था, और नंद सेना जो थी काफी बड़ी थी। तो सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सिकंदर ने हजार कोशिश की लेकिन सेना आगे ना बढ़ी, और आखिरकार सिकंदर सेना को वापस लौटना पड़ा। वैसे आपको बताऊं कि आज का जो माहौल है उसमें मलेरिया और डेंगू को लोग कमजोर समझते हैं, तुलना कर देते हैं। लेकिन आप जो सिकंदर था, जिसे दुनिया का विजेता माना जाता है, वो भी भारत से जब लौटा तो उसे मलेरिया हुआ और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। किससे? मलेरिया से। सिकंदर जो था वो मैसेडोनिया का रहने वाला था, लेकिन उसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका पेला, प्राचीन नेपोलियन की राजधानी की जगह पेला में हुआ था, प्राचीन नेपोलियन की राजधानी। और उसकी मृत्यु जो हुई थी बेबीलोन में हुई थी, वो भी मलेरिया के कारण। किसके कारण? मलेरिया के कारण।